कठिन दौर की सबसे बड़ी सीख यही होती है कि वह आपको यह दिखा देता है कि वास्तव में आपके साथ कौन खड़ा है। जय शनिदेव महाराज, जय बजरंग बली। आप सभी का आज के इस राशिफल वीडियो में स्वागत है। आज का संदेश साधारण नहीं है, क्योंकि शनि और मंगल से जुड़े ग्रह गोचर अब ऐसे बिंदु पर आ चुके हैं जहां भाग्य और कर्म आमने सामने खड़े होते हैं। शनिदेव की धीमी लेकिन गहरी दृष्टि और बजरंग बली की रक्षा भावना मिलकर आपके जीवन में वह मोड़ ला रही है जिसका संकेत आपको वर्षों से भीतर ही भीतर मिलता रहा है। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग यही कहेंगे कि आपकी किस्मत ने करवट ले ली, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उन ग्रह नक्षत्रों का परिणाम है जो अब आपके पक्ष में अपनी चाल बदल रहे हैं। आने वाले 24 घंटों के भीतर कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपके सोचने के तरीके को झकझोर दे, आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दे और जीवन की दिशा को नए सिरे से देखने की दृष्टि दे। यह सामान्य समय नहीं है, यह वह क्षण है जब सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है और आपको सजग रहना होगा। इस समय जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, वे केवल गोचर की गणना भर नहीं है, बल्कि चेतावनी और जागरूकता का संकेत हैं। शनि का प्रभाव आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जा रहा है, जबकि मंगल की सक्रियता भीतर छिपी बेचैनी को बाहर ला रही है। इसका असर आपकी दिनचर्या, विचार, भावनाएं और आत्मिक समझ पर पड़ सकता है। जिन बातों को आपने अब तक अनदेखा किया था, वे अब स्पष्ट होने लगेंगी। छिपी सच्चाइयां, अधूरे रिश्ते, भरोसे की दरारें और पुराने धोखे सामने आने का समय आ गया है। यदि आप इन संकेतों को समझ पाए तो भविष्य की दिशा को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अन्यथा यही ग्रह प्रभाव आपको मानसिक उलझन की ओर भी ले जा सकते हैं। क्या आपने हाल ही में बिना किसी ठोस कारण के मन में घबराहट महसूस की है, या घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं रहा? क्या कुछ अपने लोग अचानक व्यवहार बदलते दिखाई दे रहे हैं या दूरी बना रहे हैं? यह सब संयोग नहीं है। राहु और केतु की छाया जब मन और संबंधों पर पड़ती है तो ऐसा ही असंतुलन पैदा होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो सबसे पहले उसके आसपास की परिस्थितियां अस्थिर होती हैं। यदि इन दिनों आपको रिश्तों में खिंचाव, प्रयासों में रुकावट, मानसिक थकान या शरीर में अनजानी कमजोरी महसूस हो रही है, तो समझिए कि ग्रहों की चाल भीतर के दबे मुद्दों को बाहर ला रही है। अब समय है सजग होने का। या तो आप इन चेतावनियों को समझकर अपने भीतर संतुलन लाएं, या फिर इन्हें अनदेखा कर उसी भ्रम में आगे बढ़ते रहें। याद रखें, शनि का प्रभाव कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है, लेकिन वह तभी सहयोग करता है जब व्यक्ति स्वयं आत्मनिरीक्षण करे। हाल के दिनों में ध्यान दें कि किन लोगों के साथ समय बिताने के बाद मन भारी हो जाता है, कौन बाहर से मित्रता दिखाकर भीतर से ईर्ष्या रखता है और कौन आपकी प्रगति देखकर असहज हो जाता है। ग्रहों के संकेत अक्सर लोगों के माध्यम से ही सामने आते हैं। यदि घर में क्लेश बढ़ा है, कार्यों में लगातार अड़चन आ रही है या स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, तो यह संकेत है कि आपके चारों ओर असंतुलन बढ़ रहा है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। आपके भीतर का आत्मबल, आपकी भक्ति और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। नियमित रूप से घर में दीपक और धूप जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि मन और वातावरण को स्थिर करने का साधन है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय और श्री राम जय जय राम का स्मरण मन को स्थिर करता है और ग्रहों के भारी प्रभाव को संतुलित करता है। घर के वातावरण को शुद्ध रखना केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति को संभालने का तरीका है। तुलसी का पौधा घर में होना मन और विचारों को स्थिर करने में सहायक माना गया है। गौ माता को गुड़ खिलाना करुणा और सेवा की भावना को जागृत करता है, जो शनि के प्रभाव में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह कर्म केवल सामने वाले तक सीमित नहीं रहता, वह आपके जीवन की दिशा में भी सूक्ष्म बदलाव लाता है। यदि आप अपने विचारों को संतुलित रखें और धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके मन में नकारात्मकता भरते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगी हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। यदि आपने अब भी सजगता नहीं अपनाई तो यही समय आपको भ्रम की ओर भी ले जा सकता है। लेकिन यदि आपने धैर्य रखा, अपने कदम सोच समझकर बढ़ाए और आत्मबल को केंद्र में रखा, तो यही दौर आपके जीवन के लिए एक नए अध्याय का द्वार खोल सकता है। ऐसा अध्याय जो आपको भीतर से अधिक स्थिर और सशक्त बना देगा।
दोस्तों, यह संदेश किसी भय को जन्म देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है जो अब टलने वाला नहीं है। शनि की धीमी लेकिन निर्णायक चाल जब जीवन के गहरे स्तरों को छूती है, तब आत्मा की परीक्षा होती है। और यही वह अवस्था होती है जब भीतर नई समझ, नया धैर्य और नई दृढ़ता जन्म लेती है। अभी जो ग्रह गोचर बन रहा है, वह साफ संकेत दे रहा है कि आपका भाग्य अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाला। यह स्वयं को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें, ईश्वर के चरणों में श्रद्धा बनाए रखें और कर्म व सत्य के मार्ग से न हटें। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है और कठिन समय में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा केवल कोई देव शक्ति ही नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि का नियम करता है। यही शनि का विधान है और यही इस परिवर्तन का गूढ़ रहस्य भी। आज का यह क्षण यहीं और अभी आपके जीवन के लिए एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि आपके भीतर जो सामर्थ्य वर्षों से दबा हुआ था, वह अब जागने की तैयारी में है। यह वही शक्ति है जो आपको केवल संकट से बाहर ही नहीं निकालेगी, बल्कि आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी देगी। जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर आपके विरुद्ध योजनाएं बनाई थीं, जिनके व्यवहार को आप अब तक समझ नहीं पाए थे, उनके चेहरे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय को डर के साथ अपनाते हैं या समझदारी और जागरूकता के साथ। हर बड़े परिवर्तन से पहले ग्रह नक्षत्र संकेत देते हैं। कभी ये संकेत मन की बेचैनी के रूप में आते हैं, कभी घर के वातावरण में अस्थिरता के रूप में और कभी रिश्तों में अचानक आई दूरी के रूप में। यदि हाल के समय में आपने अनुभव किया है कि घर में बिना कारण तनाव बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर तकरार हो रही है या मन लगातार भारी सा बना रहता है, तो इसे केवल सामान्य स्थिति मानकर टालिए मत। शनि और राहु की युति जैसी स्थितियां अक्सर ऐसे ही संकेत देती हैं कि जीवन में कोई गहरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभव है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर से सहयोगी दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से असहज हो और अनजाने में आपको पीछे खींच रहा हो। ऐसे लोग धीरे धीरे मन की स्थिरता को कम करते हैं, विचारों को उलझाते हैं और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इसलिए यह समय है कि आप अपने संबंधों को नए सिरे से परखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। ग्रहों का नियम है कि वे बिना किसी संकेत के परिवर्तन नहीं लाते। हर बदलाव से पहले हलचल होती है और वही हलचल इस समय आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यदि आप इन संकेतों को समय रहते समझ लेते हैं, तो यही अवधि आपके लिए दिशा परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण इस समय विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये शनि के प्रभाव में मन को स्थिर रखने का सबसे प्रभावी उपाय माने जाते हैं। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आप अपने भीतर छिपी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इन शब्दों में आपको कहीं सच्चाई की झलक, भीतर तक छू जाने वाली बात या किसी चेतावनी का आभास हुआ हो, तो इसे केवल सुनकर छोड़ न दें। यह मंच केवल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से जुड़ा है। यहां बात केवल शब्दों की नहीं, बल्कि उस समझ की है जो आपको अंधकार से बाहर निकालने का साहस देती है। इन दिनों शरीर में जो थकावट आप महसूस कर रहे हैं, वह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक दबाव और ग्रहों के प्रभाव का भी संकेत हो सकती है। जब मन लंबे समय तक चिंताओं और विचारों के बोझ में रहता है, तो उसका असर शरीर पर आना स्वाभाविक है। ऐसे समय में स्वयं को थोड़ा विराम देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बिना किसी लक्ष्य के खुली हवा में चलना, हरियाली को निहारना या कुछ क्षण आकाश की ओर देखना, ये साधारण लगने वाले कार्य मन और शरीर दोनों को संतुलन में लाने में सहायक होते हैं। अपने शरीर के संकेतों को समझिए। समय पर भोजन, पर्याप्त विश्राम और शुद्ध जल का सेवन, ये छोटे छोटे अनुशासन ही आपको इस परिवर्तन के दौर में स्थिर और सशक्त बनाए रखेंगे। शरीर की सक्रियता और मन की स्थिरता का आपस में गहरा संबंध है और वर्तमान ग्रह गोचर इसी ओर आपका ध्यान खींच रहा है। जब शनि का प्रभाव मन पर गहराई से पड़ता है और चंद्रमा की चाल भावनाओं को संवेदनशील बनाती है, तब शरीर की सुस्ती सीधे मानसिक अव्यवस्था में बदलने लगती है। इसलिए आज विशेष रूप से यह आवश्यक है
कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। संभव है कि मन के स्तर पर आप किसी गहरे भाव से गुजरें। कोई ऐसी छोटी बात जो सामान्य दिनों में आपको प्रभावित नहीं करती, आज भीतर तक असर कर सकती है। चंद्र प्रभाव के कारण कोई पुरानी स्मृति, बीता हुआ अनुभव या अधूरा भाव अचानक सामने आ सकता है और थोड़ी देर के लिए बेचैनी दे सकता है। लेकिन इस बेचैनी से बचने की बजाय इसे समझना अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि दबाई गई भावनाएं भीतर तनाव बनती हैं, जबकि समझी गई भावनाएं आपको मानसिक संतुलन की ओर ले जाती हैं। यदि इन दिनों आप स्वयं को असमंजस में या अकेलेपन की स्थिति में पाते हैं, तो इसे भी ग्रहों का संकेत मानिए। बुध की स्थिति यह इशारा कर रही है कि संवाद इस समय आपके लिए औषधि का काम कर सकता है। किसी विश्वस्त व्यक्ति से मन की बात साझा करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और परिपक्वता का प्रतीक है। जब विचार बाहर आते हैं तो मन का बोझ हल्का होता है और कई बार समाधान उसी बातचीत में छिपा होता है। बस एक बात का ध्यान रखें, भावनात्मक उतार चढ़ाव की अवस्था में कोई स्थायी या बड़ा निर्णय न लें। शनि यह सिखाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण फैसले स्थिर चित्त और धैर्य से लिए जाएं। इसलिए स्वयं को समय दें, भीतर से जुड़ें और फिर आगे बढ़ें। सामाजिक स्तर पर आज ग्रहों का योग आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर दे सकता है। सूर्य और बुध का प्रभाव आपके शब्दों में गहराई और अनुभव का रंग भर सकता है। आज आपकी कही बातों को लोग सामान्य रूप से नहीं लेंगे, बल्कि गंभीरता से सुनेंगे। यदि आप किसी संस्था, संगठन या टीम से जुड़े हैं, तो आपके विचार आपकी छवि को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए व्यवहार में विनम्रता और कर्मों में सच्चाई बनाए रखना आवश्यक है। यही संतुलन आपको सामाजिक रूप से एक नई पहचान दे सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, तो शनि का न्याय देर से सही लेकिन निश्चित रूप से फल देता है। वही फल आगे चलकर आत्मविश्वास बन जाता है और जीवन की राह को रोशन करता है। आज का दिन ऐसा है जो आपको शरीर, मन, भावना और समाज चारों स्तरों पर स्वयं से जोड़ सकता है। यह समय आपको भीतर से जगाने आया है। यदि आप सजग रहकर इन संकेतों को पहचान लेते हैं, तो यह दिन आपके जीवन में दिशा परिवर्तन का आधार बन सकता है। जीवन का निर्माण आपके ही हाथों में है और ब्रह्मांड हर क्षण आपको यह याद दिला रहा है कि अब जागने का समय है। हम प्रतिदिन अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में कौन वास्तव में आपका हितैषी है और कौन मुस्कान के पीछे छिपकर आपकी प्रगति से असहज है। ग्रहों की चाल यह संकेत देती है कि बाहरी व्यवहार और भीतरी भावना में अंतर रखने वाले लोग इस समय अधिक सक्रिय हो सकते हैं। बहुत से लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि कोई अदृश्य रुकावट उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, मानो जीवन के हर क्षेत्र में कोई दीवार खड़ी हो गई हो। चाहे वह संबंधों में असंतुलन हो, कार्यक्षेत्र की उलझन हो या बार बार होने वाली छोटी शारीरिक परेशानियां, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वही सूक्ष्म नकारात्मक प्रभाव काम कर रहे होते हैं, जो न केवल मन और शरीर बल्कि भाग्य की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। कई बार यह प्रभाव किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा होता है जो आपके बहुत निकट होता है, इतना निकट कि उस पर संदेह करना भी कठिन लगने लगता है। लेकिन इस रहस्य की परतें और गहराई से खोलने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। यदि आपको इन शब्दों में कहीं अपनी ही कहानी की झलक दिखाई दे, यदि यह मार्गदर्शन आपको भीतर से सच्चा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को समर्थन देकर अपना संकेत दीजिए। यह छोटा सा सहयोग हमारे लिए यह पुष्टि है कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, और यही हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी उन अदृश्य बातों को और स्पष्टता के साथ सामने ला सकें। दोस्तों, अब आइए उस व्यक्ति की चर्चा करें जो आपके जीवन की गति को बार बार रोकने का कारण बन रहा है। ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति यह बता रही है कि शनि की दृष्टि और राहु की चाल ऐसे लोगों को उजागर करती है जो सामने से सहयोगी बनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति को थामने का प्रयास करते हैं। आपने यह अवश्य महसूस किया होगा कि किसी विशेष व्यक्ति से मिलने या बात करने के बाद आप अचानक थकान, खालीपन या आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। यह इसलिए नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि आपके आसपास किसी की छाया आपके मन और संकल्प पर दबाव बना रही है। ध्यान से स्मरण कीजिए, क्या कोई ऐसा है जो आपके सुख में शामिल होने का अभिनय करता है,
लेकिन आपकी हर सफलता के बाद आपको असहज कर देता है। ग्रह नक्षत्रों का संकेत यह भी देता है कि यदि उस व्यक्ति के नाम की शुरुआत एस या डी अक्षर से होती है तो इसे हल्के में न लें। शनि के प्रभाव में ऐसे लोग अक्सर अपनेपन का मुखौटा पहनकर भीतर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। ये वही होते हैं जिनकी दृष्टि आपकी उन्नति पर टिकी रहती है और जिनका उद्देश्य आपको संदेह में डालकर रोकना होता है। बाहर से उनका व्यवहार मधुर होता है, लेकिन भीतर की भावना प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या से भरी होती है। अब आवश्यकता है भीतर की दृष्टि को जागृत करने की और उन संबंधों की पुनः जांच करने की जो केवल दिखावे के सहारे चल रहे हैं। जैसे जैसे आप सजग होते जाते हैं, वैसे वैसे इन छद्म मित्रों का आवरण स्वयं हटने लगता है। यही वह समय होता है जब जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रवेश करता है और ग्रहों की वर्तमान चाल बताती है कि वह क्षण अब दूर नहीं है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि वास्तविक बाधा कहां से आ रही है, तभी आप स्वयं की रक्षा भी कर पाते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने जीवन में 3 ऐसी घटनाओं का अनुभव किया होगा, या वे अब शीघ्र घटित होने वाली हैं, जिन्होंने आपके मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को झकझोर दिया। शनि और केतु की स्थिति यह दर्शाती है कि ये घटनाएं केवल कठिनाई नहीं बल्कि चेतावनी स्वरूप हैं। इन्हें दुर्भाग्य मानकर टाल देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यही घटनाएं आपको सचेत करने आई हैं, ताकि आप उन चेहरों को पहचान सकें जिन्होंने आपके विश्वास का लाभ उठाया। अब आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ बन रहा है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उससे पहले यह आंतरिक संघर्ष आवश्यक है। शनिदेव की विशेष दृष्टि से उन नकारात्मक प्रभावों का क्षय प्रारंभ हो चुका है जो लंबे समय से आपको घेरे हुए थे। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध योजनाएं रची थीं, वे अब स्वयं उसी जाल में उलझते दिखाई देंगे। कालचक्र धीरे धीरे आपकी ओर घूम रहा है और इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप सजग रहेंगे और अपने विचारों तथा व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर महसूस कराया, उन्हीं ने आपको भीतर से सतर्क भी किया है। जो पीड़ा आई, उसी ने आपको मजबूत बनने का मार्ग दिखाया। अब समय है उन लोगों से दूरी बनाने का जो आपको थका देते हैं, आपकी दिशा भटकाते हैं और आपके लक्ष्य से दूर रखने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपकी हर गतिविधि में रुचि दिखाते हैं, आपकी प्रगति को लेकर बेचैन रहते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़े रहते हैं। यदि हाल के दिनों में आपको यह अनुभव हुआ है कि परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य अचानक गिरा है या मन में अकारण भय बना रहता है, तो इसे सामान्य स्थिति न समझें। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि कोई छुपा हुआ विरोध आपके बहुत निकट से कार्य कर रहा है। संभव है वह आपके घर आता जाता हो, आपके साथ बैठता हंसता हो, लेकिन भीतर से आपके पतन की कामना करता हो और नकारात्मक मानसिक प्रहारों का सहारा ले रहा हो। लेकिन यही वह समय है जब आपको सबसे अधिक दृढ़ बनने की आवश्यकता है। हार मानने के बजाय आत्मबल के साथ खड़े रहिए। जब आप भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो वही शक्ति बिना किसी बाहरी साधन के भी अदृश्य विरोध को निष्प्रभावी कर देती है। यदि इस समय आप सजग रहते हैं, अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो यही संकट आपके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं बल्कि परिवर्तन का आह्वान है। यह आपको याद दिला रहा है कि अब जागने का समय आ गया है, पहचानने का समय और वह पहला कदम उठाने का समय जो आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। यदि इन शब्दों में आपको अपनी ही कहानी की प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का मार्गदर्शन इसी सजगता को और स्पष्ट करेगा। दोस्तों, आपका सहयोग ही वह आधार है जिसके सहारे हम आपको और अधिक गहराई से, स्पष्टता के साथ और जीवन को दिशा देने वाली जानकारियां साझा कर पाते हैं। इसी कारण आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कभी कभी किसी एक का छोटा सा समर्थन किसी दूसरे के जीवन में अंधकार से बाहर निकलने की पहली किरण बन जाता है। अब समझिए कि आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, वह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है। वर्तमान ग्रह गोचर यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह समय चेतावनियों को समझने का है, उन्हें अनदेखा करने का नहीं।
भीतर से उठती वह आवाज जो आपको बार बार सावधान कर रही है, वही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। यह वही चरण है जब भ्रम धीरे धीरे पीछे हटता है और स्पष्टता सामने आने लगती है। अब निर्णय आपको करना है कि आप इस स्पष्टता को अपनाते हैं या फिर पुराने दुख और असमंजस में ही आगे बढ़ते रहते हैं। आप में से कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद परिणाम वैसे नहीं मिल रहे जैसे अपेक्षित थे। मानो कोई अदृश्य अवरोध आपके हर सही कदम को रोक रहा हो। ग्रहों की स्थिति बताती है कि यह बाधा किसी बाहरी कारण से अधिक आपके अत्यंत निकट के परिवेश से जुड़ी हो सकती है। कई बार वही लोग जिन्हें हम सबसे भरोसेमंद मानते हैं, अनजाने में या जानबूझकर हमारे आत्मबल को कमजोर करने का कारण बन जाते हैं। इस बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको इन शब्दों में अपनी ही स्थिति की झलक दिखाई दे, यदि यह मार्गदर्शन आपके अनुभवों से मेल खाता लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। यह केवल समर्थन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप इस जागरूकता की प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं। अब मुख्य प्रश्न पर लौटते हैं। आखिर आपकी मेहनत ठहर क्यों जाती है? दिनचर्या क्यों असंतुलित होने लगती है? और आत्मविश्वास क्यों डगमगाने लगता है? ज्योतिषीय दृष्टि से इसका उत्तर छल और भ्रम में छिपा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आपका हितैषी प्रतीत होता है, भीतर ही भीतर आपको अस्थिर करने का कारण बन सकता है। ऐसे लोग बार बार आपकी योजनाओं में कमी निकालते हैं, आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाते हैं और धीरे धीरे आपको ही अपने ऊपर संदेह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यदि हाल के समय में आपने देखा है कि योजनाएं बार बार अटक रही हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है या मन में बिना कारण भय बना रहता है, तो इसे सामान्य मानकर टालना उचित नहीं होगा। इस समय राहु का प्रभाव अष्टम भाव से मानसिक दबाव बढ़ा सकता है और केतु दूसरे भाव से पारिवारिक संवाद में दूरी ला सकता है। शनि की दृष्टि कर्म या लग्न भाव पर पड़ने से परिश्रम अधिक और परिणाम देर से मिलने की स्थिति बनती है। लेकिन साथ ही सूर्य और गुरु की युति भाग्य से जुड़े भावों में यह संकेत भी देती है कि यदि आप सही समय पर सजग हो गए, तो यही दौर आगे चलकर आपके लिए संरक्षण और मार्गदर्शन का आधार बनेगा। इन ग्रह संकेतों का सीधा अर्थ है, अब जल्दबाजी नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लेने का समय है। इसी क्रम में दो साधारण लेकिन प्रभावी उपाय सहायक हो सकते हैं। पहला, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, जिससे राहु केतु के कारण उत्पन्न भ्रम में कमी आती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना, जिससे शनि की कठोरता में संतुलन आता है और छिपे हुए विरोध की तीव्रता कम होती है। याद रखिए, यह समय आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया है। जैसे ही आप सजग होकर अपने आसपास के संकेतों को समझने लगते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आकार लेने लगती हैं। दोस्तों, जब जब आपने पूरे मन और ईमानदारी से प्रयास किया, अपने लक्ष्य की ओर निष्ठा के साथ कदम बढ़ाए, तब तब किसी न किसी रूप में रुकावट सामने आ खड़ी हुई। कुंडली के वर्तमान संकेत बताते हैं कि यह केवल बाहरी परिस्थितियों का दबाव नहीं रहा। आपने सपने देखे, योजनाएं बनाई, भविष्य को लेकर मन में स्पष्ट दिशा तय की, लेकिन हर बार कोई अदृश्य अवरोध आपके मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो गया। आप यह सोचकर आगे बढ़े कि अब सब ठीक होगा, अब परिणाम मिलेगा, और तभी कुछ ऐसा घटा जिसने आपको फिर से पीछे धकेल दिया। यह संयोग नहीं है। ग्रह गोचर स्पष्ट करता है कि कुछ प्रभाव ऐसे लोगों के माध्यम से सक्रिय हुए हैं जिनकी भावना आपके प्रति कभी शुद्ध नहीं रही। वे लोग आपकी मुस्कान से असहज होते हैं, आपकी प्रगति उन्हें भीतर से विचलित करती है और वे अनजाने या जानबूझकर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आने वाले कुछ दिन विशेष हैं। शनि की दृष्टि और चंद्र की बदलती स्थिति यह संकेत दे रही है कि यही समय आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने आसपास मौजूद उन छिपे विरोधों को पहचान पाएंगे। यदि इस चरण में भी आपने उन्हें अपने जीवन और निर्णयों में दखल देने दिया, तो बड़े से बड़ा सपना भी अधूरा रह सकता है। बार बार थकान, खालीपन और यह प्रश्न कि इतनी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही, इसी का संकेत है।
दोष आपके प्रयासों में नहीं, बल्कि उस वातावरण में है जहां कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चुपचाप खींच रहे हैं। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। यदि आप सच्चे मन से मां दुर्गा के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आपकी चेतना को उस दैवी संरक्षण से जोड़ने का माध्यम है जो इस समय आपके चारों ओर सक्रिय हो रहा है। आपकी कुंडली यह स्पष्ट कर रही है कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, आपकी मेहनत सच्ची है और आपका मन मूल रूप से निर्मल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार आपको भ्रमित करते हैं, आपकी सोच को नकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। जब आप उनके प्रभाव में आते हैं तो आपकी प्रगति की गति स्वतः धीमी पड़ने लगती है। चंद्र और बृहस्पति की आगामी स्थिति यह आशा जरूर देती है कि राहत के संकेत मिलेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब आप अपनी संगति को लेकर सजग निर्णय लेंगे। अक्सर जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बाहर से बहुत मधुर प्रतीत होते हैं। वे प्रशंसा करते हैं, साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी उन्नति से असहज रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपकी योजनाओं को सुनकर मन ही मन नकारात्मक भाव पालते हैं, आपकी खुशियों पर नजर रखते हैं और आपकी असफलता से संतोष महसूस करते हैं। यदि समय रहते आप इन चेहरों को नहीं पहचानते, तो वे धीरे धीरे आपकी मानसिक और आत्मिक शक्ति को क्षीण कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप भीतर से कब थक गए। अब ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई राह खोलनी शुरू कर दी है। ग्रह स्थितियां यह संकेत दे रही हैं कि दैवी संरक्षण की प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी है। यह संरक्षण केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका मन सच्चा होता है और जो स्वयं के साथ छल नहीं करते। यदि इस समय आप भीतर से स्वयं को मजबूत करते हैं, अपने निर्णयों में स्पष्टता लाते हैं और उन संबंधों से दूरी बनाते हैं जो केवल आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, तो परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। दोस्तों, आपके जीवन में जो पारिवारिक तनाव, आर्थिक उलझनें या मानसिक अस्थिरता चल रही हैं, वे अब अपने अंतिम चरण में हैं। ग्रह गोचर स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह दबाव स्थायी नहीं है, लेकिन एक शर्त के साथ। अब आपको अपने जीवन से उन लोगों को हटाना होगा जो केवल दिखावे का साथ देते हैं। शनि की वर्तमान दृष्टि यह बता रही है कि आपके भीतर सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, बस उस पर नकारात्मक संगति की परत जम गई थी। आप में वही तेज है जो कठिन समय में भी आपको आगे ले जा सकता है। अब आवश्यकता है उसे पहचानने और स्वीकार करने की। आपका भाग्य वास्तव में करवट लेने की तैयारी में है। चंद्र और गुरु की सक्रियता यह इशारा कर रही है कि परिवर्तन का द्वार खुल चुका है, लेकिन वह तभी खुलेगा जब आप 3 आवश्यक बातों को पूरी निष्ठा के साथ अपने भीतर उतारेंगे। पहली बात, उन लोगों से स्पष्ट दूरी बनाइए जो हर समय आपकी आलोचना करते हैं, आपकी सोच को हल्का साबित करने की कोशिश करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बार बार चोट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग शनि के प्रभाव में आपके धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन यदि आप उनसे जुड़े रहते हैं तो वही आपकी प्रगति में अदृश्य अवरोध बन जाते हैं। दूसरी बात, अब अपने मन की आवाज को अनसुना करना बंद कीजिए। ग्रहों का यह चरण भीतर की चेतना को सक्रिय करता है। आपके अंदर एक स्वाभाविक मार्गदर्शक है जो हर क्षण आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन बाहरी शोर में उसकी पुकार दब जाती है। जब आप उस आंतरिक संकेत को पहचानना शुरू करते हैं, तभी भ्रम टूटता है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां से भाग्य की दिशा बदलनी शुरू होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मां दुर्गा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। शनि जब कठोर होता है, तब देवी की कृपा ही संतुलन बनाती है। प्रतिदिन सच्चे मन से उनका स्मरण करना और अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करना केवल भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता का माध्यम भी बनता है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि जो बाधाएं वर्षों से आपके मार्ग में थीं, वे अब क्रमशः समाप्त होने लगेंगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में एक निर्णायक और गहरा परिवर्तन प्रवेश करने वाला है। आने वाले 24 घंटे विशेष हैं, क्योंकि इस अवधि में चंद्र की स्थिति मन और वातावरण दोनों को प्रभावित करती है। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके आसपास की नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगी है। जो कार्य पहले रुक जाते थे, वे अब सहजता से आगे बढ़ने लगेंगे। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वे स्वयं खुलने लगेंगे। यह केवल भावना नहीं,
बल्कि वर्तमान ग्रह स्थिति का स्पष्ट संकेत है। यदि आप यह संदेश यहां तक सुन रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए। यह इस बात का संकेत है कि आप परिवर्तन के लिए भीतर से तैयार हैं। इसे किसी से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे अपने भीतर सहेज कर रखिए, क्योंकि यही समझ धीरे धीरे आपके अंदर नई दृढ़ता पैदा करेगी। आज के समय में जब अधिकांश लोग किसी न किसी मानसिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, तब आपकी कुंडली में सक्रिय दैवी योग यह बता रहे हैं कि आप साधारण नहीं हैं। ये प्रभाव केवल बाहरी आडंबर से नहीं आते। ये तब सक्रिय होते हैं जब व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और संकल्प स्थिर रहता है। जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब भाग्य और समय दोनों एक साथ अनुकूल होते हैं। आपने जिन रातों में अकेले संघर्ष किया, जिन दिनों में बिना शिकायत के कठिनाइयां झेली, उन सब का उत्तर अब मिलने लगा है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि यह परिवर्तन किसी तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए है। अब पीछे हटने का समय नहीं है। रिश्तों में संतुलन आएगा, स्वास्थ्य धीरे धीरे स्थिर होगा और मन में शांति लौटेगी। कर्म और भाग्य का मेल अब आपके पक्ष में बन रहा है। यह वही चरण है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। कालचक्र अब आपके लिए घूम चुका है और इसका कारण यही है कि आपने कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग नहीं छोड़ा। इस समय आपकी कुंडली में बन रहा सौभाग्यवती योग सामान्य नहीं है। यह वही संयोग होता है जो लंबे संघर्ष के बाद जीवन की दिशा बदल देता है। जब यह योग सक्रिय होता है तो प्रतीक्षा समाप्त होने लगती है और प्रयासों को सही दिशा मिलती है। अब आपकी हर कोशिश धीरे धीरे परिणाम की ओर बढ़ेगी। रास्ते सरल होंगे और सफलता निरंतर साथ चलने लगेगी। यह परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्तमान ग्रह नक्षत्रों की चाल अब पूरी तरह से आपके पक्ष में आकार ले चुकी है। शनि की जो दृष्टि पहले आपको परख रही थी, वही अब स्थिरता और संरक्षण देने लगी है। मंगल का प्रभाव आपकी भीतर दबी हुई सक्रियता को जगाने लगा है, जिससे आपके निर्णयों में साहस और कर्मों में गति आएगी। वहीं गुरु ग्रह की स्थिति आपकी बुद्धि, विवेक और सही गलत की पहचान को और सशक्त बना रही है। इन सब के साथ नवदुर्गा की 9 दिव्य शक्तियों का संरक्षण अब आपके जीवन के चारों ओर सक्रिय हो चुका है। यह कृपा हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो कर्म के मार्ग पर टिके रहते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संकेत उभरकर सामने आ रहा है। आपके जीवन में 4 ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भूमिका स्पष्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए आधार और सहारा बनेंगे। ये कोई बाहरी लोग नहीं होंगे, बल्कि आपके अपने परिवार के ही सदस्य होंगे। अब तक वे मौन में थे, परिस्थितियों को देख रहे थे, लेकिन अब वे आपकी योजनाओं में आगे बढ़कर सहयोग देंगे। वे आपकी क्षमता को पहचानेंगे, आपके आत्मविश्वास को बल देंगे और आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगे जहां तक आपने अब तक केवल कल्पना ही की थी। अब ध्यान दीजिए उस समय पर जो आपके जीवन की धारा बदल सकता है। आने वाले 24 घंटे साधारण नहीं हैं। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि इसी अवधि में 3 महत्वपूर्ण शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये घटनाएं आपको चौंकाएंगी जरूर, लेकिन डराने वाली नहीं होंगी, बल्कि राहत और समाधान देने वाली होंगी। जिन समस्याओं ने आपको लंबे समय से थकाया है, चाहे वे मन से जुड़ी हों, संबंधों से जुड़ी हों या जीवन की दिशा से, वे अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। अब आपकी राह रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। आपकी भक्ति, आपका परिश्रम और आपके विचार अब एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे हैं। जब मन, कर्म और विश्वास एक हो जाते हैं, तब व्यक्ति के भीतर ऐसा संतुलन बनता है कि बाधाएं स्वयं कमजोर पड़ने लगती हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी आत्मिक यात्रा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपने जो तप किया, जो संघर्ष ईमानदारी से सहा, अब उसका फल मिलने का समय आ चुका है। यह समय केवल किसी एक क्षेत्र में उन्नति का नहीं है, बल्कि जीवन के हर पक्ष में संतुलन का संकेत दे रहा है। मानसिक स्थिरता, पारिवारिक सहयोग और भीतर की शांति सब एक साथ आपके जीवन में लौटने लगेंगे। यही वह चरण है जिसकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की थी। जिन लोगों ने कभी आपकी आलोचना की, आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझा, वे अब स्वयं आपके परिवर्तन को देखकर चकित होंगे,
यही समय का नियम है। जब ईश्वर की कृपा किसी पर स्थिर होती है तो विरोध स्वयं शांत होने लगता है। लेकिन इसके साथ आपको भी अपने भीतर जमी शंकाओं, भय और टालने की आदत को पीछे छोड़ना होगा। अब कर्म से पीछे हटने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का समय है। यदि आपने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि आप अपने भाग्य के निर्माण में स्वयं सहभागी हैं, तो अब आपको कोई रोक नहीं सकता। महादेव की छाया जब किसी के साथ होती है, तब मार्ग के कांटे भी सरल रास्तों में बदलने लगते हैं। यह वही समय है जब आपको स्वयं पर भरोसा करना है। यदि इन शब्दों को सुनकर आपके भीतर कोई हलचल, कोई जागृति महसूस हो रही है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि यह उस संकल्प की अभिव्यक्ति होगी कि आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, रिश्तों में भी और भावनाओं में भी। आपने हर किसी को अपनाया, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। आपका स्वभाव शांत रहा, करुणा आपकी पहचान बनी और मौन आपका कवच। लेकिन कई लोगों ने इसी मौन को आपकी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने आपकी सहनशीलता का लाभ उठाया। अब ब्रह्मांड आपसे एक परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन कठोर होने का नहीं, बल्कि सजग होने का है। जो लोग आपकी अच्छाई का लाभ उठाते रहे हैं, वे अब आपकी सीमाएं देखकर स्वयं पीछे हटेंगे। आपको अब हर रिश्ते को भावनाओं से नहीं, विवेक से परखना होगा। आपका हृदय कोमल हो सकता है, लेकिन आपकी चेतना अब जाग चुकी है। और जब चेतना जागती है, तब जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। दोस्तों, सबसे पहले यह सत्य स्वीकार करना आवश्यक है कि संसार में हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता। ग्रहों की चाल यह साफ संकेत दे रही है कि कुछ लोग संबंधों को भाव से नहीं, बल्कि लाभ और स्वार्थ से जोड़कर निभाते हैं। जब तक उनका प्रयोजन पूरा होता है, वे साथ रहते हैं, और जैसे ही उद्देश्य समाप्त होता है, वे पीछे हट जाते हैं। ऐसे में स्वयं से यह प्रश्न करना अनिवार्य हो जाता है कि आप कब तक ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान देते रहेंगे। वर्तमान गोचर में चंद्र और शनि की स्थिति आपको भीतर की आवाज सुनने का अवसर दे रही है। यदि किसी रिश्ते से मन थकता है, किसी व्यक्ति की उपस्थिति से बेचैनी बढ़ती है, या कोई मुस्कुराते हुए भी आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, तो यह संकेत है कि वह संगति आपके हित में नहीं है। यह जीवन आपका है और इसकी दिशा तय करने का अधिकार भी आपका ही है। या तो आप इसे भ्रम और छल में बिताएंगे, या फिर जागरूकता और विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी संबंध आपको भीतर से कमजोर कर रहा है, अब उसका स्थान आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। शनि बार बार संकेत देता है, रिश्तों में आई चुप्पी, व्यवहार में आया अचानक बदलाव या कोई अप्रत्याशित घटना केवल संयोग नहीं होती। ये चेतावनियां होती हैं ताकि आप समय रहते समझें और निर्णय लें। यदि अब भी इन संकेतों को अनदेखा किया गया, तो अगला अवसर कठिन हो सकता है। यह वह क्षण है जब जीवन आपको एक अदृश्य द्वार दिखा रहा है। अगले 24 घंटे साधारण नहीं है। नक्षत्रों की चाल यह बता रही है कि यह अवधि निर्णायक हो सकती है। संभव है किसी पुराने या अप्रत्याशित व्यक्ति से संपर्क हो, एक संदेश या कॉल, जो सामान्य बातचीत नहीं रहेगा, बल्कि वह बिंदु बनेगा जहां से आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। उस व्यक्ति की मंशा को पहचानना अब आपके विवेक पर निर्भर करेगा, क्योंकि कई बार जो कभी सबसे निकट रहा होता है, वही आगे चलकर सबसे बड़ी बाधा भी बन जाता है। यह समय धैर्य, समझ और आत्मसंयम की परीक्षा लेगा। इन क्षणों में लिए गए निर्णय केवल आज को नहीं, आने वाले वर्षों को प्रभावित करेंगे। इसलिए हर शब्द, हर भाव और हर संबंध को ध्यान से परखिए। इन परिस्थितियों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं वे 3 भूलें, जो यदि अब भी दोहराई गईं, तो आत्मिक और मानसिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। पहली भूल, माता पिता की उपेक्षा। वे केवल जीवन देने वाले नहीं, बल्कि आपकी चेतना की जड़ है। उनका आशीर्वाद ही वह आधार है जिस पर स्थिरता और शांति टिकती है। यदि उनके प्रति व्यवहार में सम्मान नहीं है, तो कोई भी साधना स्थायी फल नहीं देती। यह ब्रह्मांड का नियम है। दूसरी भूल, लोगों को केवल शब्दों से आंकना। बुद्ध की वर्तमान स्थिति यह सिखा रही है कि शब्द भ्रम पैदा करते हैं, जबकि कर्म और व्यवहार सत्य को उजागर करते हैं। कई बार जिनसे आप दूरी बना लेते हैं, वही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, और जिन पर अंधा भरोसा किया जाता है, वही अवसर मिलते ही पीठ फेर लेते हैं। तीसरी भूल, निर्णय लेने में विलंब। जीवन और समय किसी के लिए नहीं रुकते।
जब आप असमंजस में अटक जाते हैं तो अवसर हाथ से निकल जाता है। शनि का नियम स्पष्ट है, साहस के साथ लिया गया कठिन निर्णय भी आगे चलकर राहत देता है। अब इन भूलों को सुधारने का समय है। प्रतिदिन प्रातः माता पिता को प्रणाम करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। दाहिने हाथ की कलाई में लाल धागा बांधकर ओम नमः शिवाय का जप करना मन को स्थिर करता है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्मरण करना भय को कम करता है और आत्मबल को बढ़ाता है। रात्रि में सोने से पहले मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्षमा का भाव रखें। अमावस्या की रात पीपल के नीचे दीपक जलाकर लक्ष्मी तत्व का स्मरण करना स्थिरता की दिशा में सहायक माना जाता है। यदि इन उपायों को सच्चे भाव से अपनाया जाए तो कुछ ही समय में अंतर स्पष्ट दिखने लगता है। विचारों में स्पष्टता आती है, निर्णय मजबूत होते हैं और कठिनाइयां स्वतः पीछे हटने लगती हैं। शनिदेव की अनुकूल दृष्टि जीवन में संतुलन और धैर्य स्थापित करती है। याद रखिए, समय निरंतर बहता है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो संकेतों को पहचानता है और समय रहते सजग हो जाता है। यदि यह संदेश आपको भीतर तक छू रहा है तो समझिए कि यह जागरूकता का संकेत है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो आप इन संकेतों को अपनाकर अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करें, या फिर पुराने भ्रम में उलझे रहे। ग्रहों की वर्तमान चाल स्पष्ट कह रही है कि परिवर्तन का अवसर सामने है। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि जब वह साकार होगा तो आपके मन में जो भाव उठेंगे वे केवल प्रसन्नता के नहीं, बल्कि उस दैवी स्पर्श की अनुभूति होंगे जिसने आपके जीवन को नई दिशा दी है। आपका भाग्य अब उस मोड़ पर है जहां से यात्रा ऊपर की ओर जाती है। अधूरे सपने और रुकी इच्छाएं अब आकार लेने को तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप इस अवसर को पहचानें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यही वह क्षण है, यही वह मार्ग है जो आपको उस जीवन तक ले जाएगा जिसे आपने अब तक केवल कल्पना में देखा था। दोस्तों, आपका पूरा परिवार आने वाले समय में एक नई ऊर्जा और उत्सव की भावना से भर जाएगा, क्योंकि यह केवल आपकी सफलता का नहीं, पूरे कुल की उन्नति का काल है। लेकिन याद रखिए, हर चमत्कार से पहले एक परीक्षा होती है। जब ईश्वर आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं तो वे यह भी देखना चाहते हैं कि आप उन ऊंचाइयों के योग्य हैं या नहीं। इसीलिए आज का समय आपके लिए केवल अवसरों से भरा नहीं है, यह आपके धैर्य, करुणा और विवेक की भी कसौटी है। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आज या कल आपके पास सहायता मांगने आए तो उसे केवल एक याचक न समझें। यह शनिदेव की तरफ से भेजा गया वह संदेश हो सकता है जो आपकी परीक्षा ले रहा है। यदि आपने खुले मन से बिना घमंड के उसकी मदद की तो आपके भाग्य का द्वार उस क्षण खुल जाएगा। लेकिन अगर आप इस अवसर को अनदेखा कर गए तो यह एक बड़ी चूक बन सकती है। याद रखिए, जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए असंख्य रास्ते खोल देता है। जो शत्रु अब तक आपके मार्ग में रोड़े अटका रहे थे, जो आपकी तरक्की से जलते थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। क्योंकि यह काल केवल पुण्यवानों का है, छल कपट और द्वेष से भरे लोगों का नहीं। आपने जितना धैर्य रखा, जितनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए, अब उसी का फल मिलने का समय आ गया है। जो लोग नौकरी की तलाश में लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए यह काल एक दिव्य वरदान है। और जो लोग व्यापार में कोई नया आरंभ करना चाहते हैं, उनके लिए अब राहें खुल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस काल की सफलता केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी होगी। आपकी आत्मा अब स्थिर होगी, आपके मन में एक नई स्पष्टता आएगी और वह संकल्प शक्ति जागेगी जो बड़े निर्णयों की मां होती है। लेकिन ध्यान रहे, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, विशेषकर रिश्तों में। यदि कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूरी बनाना ही हितकर होगा। गुस्से में निर्णय न लें और प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी अपनाएं। माता पिता का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में बैठकर जीवन का मार्गदर्शन मांगे। जो लोग उनके साथ रहते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनके जीवन में स्थायी सुख नहीं टिक पाता। याद रखें, माता पिता का सच्चा सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। सेहत की दृष्टि से भी अब समय बेहतर होगा, लेकिन नियमों का पालन करें। वाहन सावधानी से चलाएं और अपनी जीवन शैली में संयम लाएं। फालतू खर्चों से बचें, लेकिन जो खर्च आत्मा को संतुष्टि दें, जैसे तीर्थ यात्रा, पूजा या परिजनों के साथ समय बिताना,
वो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे। आपको बस अपने इरादों को मजबूत करना है और आलस्य को त्याग देना है। आलस्य अब सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यदि आपने इस समय को जागरूकता, श्रद्धा और कर्मठता से जिया, तो एक ऐसा अध्याय शुरू होगा जिसमें सफलता, प्रेम, सम्मान और आंतरिक शांति चारों दिशाओं से आपके जीवन को घेरेगी। तो आज के इस विशेष अवसर पर एक निवेदन, अगर यह संदेश आपके अंतर्मन को छू गया हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि वह आपकी राह को सदा सत्य, प्रेम और प्रकाश से भरें। यही आस्था आपको आपके भाग्य के उस शिखर तक पहुंचाएगी जिसका आपने वर्षों से सपना देखा था।